नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आदिवासी मित्रों के लिए एक नई जानकारी और लाया हूं। पिछले वीडियो की भांति आप इसे भी देखें और जानें कि देखिए क्या अधिकार हैं संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं आदिवासियों को, और आदिवासियों को हिंदू कहलाने में क्या हानि है और हिंदू न कहलाने से क्या लाभ हैं। ये जानकारी मैं दूंगा और आपको बताऊंगा कि आदिवासियों में सामाजिक बुराइयां क्या हैं। इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अधिकाधिक मात्रा में देखें दोस्तों, पहले वीडियो की तरह, और इससे भी समझने का प्रयास करें कि आदिवासी आज किस स्थिति में है। तो देखिए, ये जो जानकारी है मैं विभिन्न ग्रंथों के आधार पर संकलित जानकारी है और इसके जो भी साक्ष्य होंगे मैं इस वीडियो में अवश्य देता हूं। दोस्तों, संविधान में जो आदिवासियों के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं वह भी यह मानकर दिए गए हैं कि आदिवासी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक दृष्टि से हिंदुओं अर्थात समाज के शेष भाग से भिन्न हैं और इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि आदिवासी समाज जो है, चूंकि ये राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक दृष्टि से हिंदुओं से पृथक है और हिंदुओं से अलग समाज है, इसी आधार पर संविधान में आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्हें हिंदुओं से भिन्न भारत का मूल निवासी संविधान ने भी माना है। हाँ, मूल निवासी संविधान ने भी माना है, इसीलिए उनको उनकी आबादी के अनुसार अलग से अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। आदिवासियों को आरक्षण दया या भीख के रूप में नहीं दिया गया है। आरक्षण अनुसूचित जातियों को, पिछड़ी जातियों को या फिर आदिवासी जातियों को, जिन्हें आज अनुसूचित जनजाति कहते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई दया नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है जो कि यहाँ की जो आर्य व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उसके कारण इन लोगों का शोषण जो है हजारों साल हुआ है और इनका स्तर ऊपर उठाने के लिए ये प्रयास है, एक संवैधानिक प्रावधान है। ये लोग जो कहते हैं वो आज भी इन आदिवासियों की, इन अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की और पिछड़ी जातियों की तरक्की नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये हमारे बराबर पर आए, हमसे बराबरी करें और इनको हमारे जो मनुस्मृति जैसे विधान थे उनके अनुसार आज भी ये हमारे दास बने रहें, सेवक बने रहें, गुलाम बने रहें। तो इनका प्रयास इसीलिए ये रहता है दोस्तों, और इसीलिए आदिवासियों को तो कतई हिंदू नहीं माना गया है, संविधान में बिल्कुल भी हिंदू नहीं माना गया है। भारत के आदिवासियों की सामाजिक और रहन सहन की व्यवस्था समानता और भाईचारे के नियमों पर आधारित है, जबकि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था वर्ण भेद और असमानता और शोषण पर आधारित है। हिंदुओं की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? वो है वर्ण भेद, यानी 4 वर्णों की व्यवस्था, रंग की भेद की व्यवस्था, रंग के आधार पर वर्ण भेद बनाया गया। वर्ण भेद और असमानता और शोषण, ये हिंदू सामाजिक व्यवस्था का खास गुण है। और भारतवासियों के आदिवासियों की सामाजिक और रहन सहन की व्यवस्था है वो समानता और भाईचारे के नियमों पर आधारित है। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था इन आदिवासियों पर थोपने का प्रयास तो किया गया, पर जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो हिंदुओं ने सभी आदिवासियों को शूद्र कहकर उन्हें नीच अस्पृश्य करार दे दिया। उन्हें क्या कह दिया? शूद्र कह दिया, नीच कह दिया, अस्पृश्य कह दिया, क्योंकि उन्होंने, आदिवासियों ने, मूल निवासियों ने
हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था को नहीं स्वीकारा। उन पर धार्मिक और देवतावाद की आर्यों ने लादने का प्रयास किया। अपना जो देवतावाद है, अपने जो देवी देवता हैं, अपने जो क्रियाकर्म हैं, कर्मकांड हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, और अपने जो प्रवचन हैं, धार्मिक उपदेश हैं, धार्मिक संस्कार आदि हैं, उन्होंने आर्यों ने आदिवासियों पर लादने का प्रयास किया। उनमें अपने उपदेशक भी छोड़े, उनमें हिंदू व्यवस्था का प्रचार भी कराया, और आज भी होता है। पर आदिवासियों ने हिंदू व्यवस्था और उनके दर्शन को स्वीकार नहीं किया। इन आदिवासियों ने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, कतई नहीं माना। यदि हिंदुओं ने प्रजातांत्रिक तरीके से वर्ण व्यवस्था लागू की होती तो इनमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते। आदिवासियों में ब्राह्मण होते, क्षत्रिय भी होते, वैश्य भी होते, शूद्र भी होते, अगर ये प्रजातांत्रिक तरीके से व्यवस्था लागू की गई होती, वर्ण व्यवस्था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किंतु हिंदुओं ने इनको शूद्र करार देना चाहा, जिससे उन्होंने स्वीकार नहीं, उसे भी नहीं स्वीकार, क्योंकि शूद्र व्यवस्था को मान लेंगे कि हम शूद्र हैं तो वो फिर हिंदू वर्ण व्यवस्था का अंग बन गए। इसलिए उन्होंने अपने को शूद्र भी स्वीकार नहीं किया। न आज उनमें वर्ण व्यवस्था, इसीलिए आज उनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। आज वे हिंदुओं से भिन्न नस्ल, रेस के लोग हैं और अपनी मिश्रण रहित मूल जाति के रूप में बरकरार हैं। आज भी मूल जाति के रूप में आज भी बरकरार हैं। जहाँ तक शरीर रचना का भी प्रश्न है, ये आदिवासी हिंदुओं से स्पष्ट रूप से भिन्न नजर आते हैं, अलग ही दिखते हैं। कद छोटा, रंग काला, चेहरा गोल और बाल बिल्कुल काले होते हैं, जबकि हिंदुओं का कद लंबा, रंग गोरा, चेहरा और बाल खैरे होते हैं। इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी हिंदू नहीं। आदिवासियों में देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि हिंदू कहलाने से क्या हानि है आदिवासियों को। हिंदू वर्ण व्यवस्था से अलग नहीं हो सकते, यानी जो भी है हिंदू कहता है अपने आप को, वो वर्ण व्यवस्था का एक अंग है। यानी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई एक है। वर्ण या जात के बिना कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। जाति के बगैर, बगैर वर्ण के कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू के माने ही वर्ण है, हिंदू के माने ही जाति है। जिसका वर्ण या जात नहीं, वह हिंदू नहीं हो सकता। मूल निवासी आदिवासी हिंदू वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, जो आउटकास्ट हैं। उनको हिंदू कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका कोई वर्ण है ही नहीं। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा कोई वर्ण है ही नहीं। हिंदू आदिवासियों को नीच, अछूत, सेवक, गुलाम कह देते हैं, चाहे वे कितने ही योग्य, कितने ही विद्वान और शक्तिमान हो। आज तो राष्ट्रपति जी भी हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों में से ही, अनुसूचित जनजातियों में से ही राष्ट्रपति हैं। फिर भी हिंदू जो मानसिकता है, वो किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितने ही विद्वान हो जाएं, कितने ही सुशिक्षित क्यों न हो जाएं, कितने ही धनवान क्यों न हो जाएं, लेकिन उनको शूद्रों की तरह ही नीच, अछूत, सेवक, गुलाम मानते हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू के साथ भी हुआ। उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया और प्रारंभ में झाड़ू भी लगवाई मंदिरों में। तो ये जो है यही चाहते हैं कि आप भले ही राष्ट्रपति बन जाएं, आप भले ही कितने ही ऊंचे अफसर बन जाएं, किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन इनकी नज़र में आप वही रहोगे, नीच, अछूत, सेवक और गुलाम। हिंदू अपने को, यदि आदिवासी अपने को हिंदू कहलवाना चाहते हैं
कहलाना चाहते हैं तो उन्हें शूद्र, नीच, घटिया बनकर रहना होगा, बिल्कुल रहना होगा। और मनुस्मृति के अनुसार इन्हें आर्यों के 3 वर्णों, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार इन्हें आर्यों के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की गुलामी करनी होगी। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के 4थे वर्ण शूद्र वर्ण के लोग आज भी करते हैं, जो लगभग 7000 जातियों में बटे हुए हैं। उनके साथ ये हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही बर्ताव किया जाता है, और वो चाहे कितने ही गुणवान, विद्वान, कितने ही ऊंचे पद पर क्यों पहुंच जाए पढ़ लिख कर, फिर भी वो रहेंगे सेवक ही, गुलाम ही, दास ही, अछूत ही, अस्पृश्य ही। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का विधान है। हिंदू बनने से, देखिए मैं बता रहा हूँ हिंदू बनने से क्या हानियां हैं आदिवासियों को। हिंदू बनने से एक तो ये नुकसान हो गया कि उन्हें फिर शूद्र बनना पड़ेगा, अछूत बनना पड़ेगा, और उनको जो है हिंदुओं की गुलामी भी करनी पड़ेगी, दासता भी करनी पड़ेगी। एक तो ये हानि है। दूसरी हानि है कि हिंदू बनने से ये दूसरे धर्म अवलंबियों की हमदर्दी खो देंगे। अगर ये हिंदू बन जाएं तो फिर जो ईसाई और जो मिशनरियाँ इनके लिए काम कर रही हैं, आज बड़ी मात्रा में काम कर रही हैं इनके कल्याण के लिए, फिर वो हमदर्दी खो देंगे, वो मिशनरियाँ इनके लिए नहीं काम करेंगी। क्योंकि हिंदू दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं, वो नहीं चाहते, हिंदू नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ आकर के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। वो कदापि नहीं चाहते, वो उनसे दुश्मनी रखते हैं, वैर रखते हैं, घृणा करते हैं। बल्कि उल्टा यह होगा कि दूसरे धर्मावलंबी इन आदिवासियों को हिंदू मानकर इनसे घृणा करेंगे। हिंदू बनने से तीसरी हानि यह होगी कि हिंदू की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए, इस बात को तो कमेंट में आप लोगों ने भी बताया है कि अगर हम अपने को हिंदू मान लें तो निश्चित ही हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे वे प्रजातंत्र में राजनीतिक लाभ उठाएंगे। स्वयं तो वोटों की राजनीति करेंगे, वोटों का लाभ उठाएंगे, जनसंख्या का लाभ उठाएंगे, और शासक बनेंगे, और आदिवासियों को लेकिन वही शूद्रों की तरह गुलाम बनाए रखेंगे। जब आदिवासी शासित रहेंगे तो कभी इनको हिस्सेदारी नहीं मिल सकेगी। शासित रहेंगे यानी इनके दास बने रहेंगे तो कभी इनको हिस्सेदारी नहीं मिल सकेगी। इन हिंदुओं को लाभ यह होगा कि हिंदुओं के प्रतिक्रियावादी और संगठन जब देश में प्रदर्शन, रैली, हड़ताल, धरना, बंद का आयोजन तो सरकार के विरुद्ध करेंगे, ये आयोजन सरकार के विरुद्ध करेंगे तो इन आदिवासियों के बल पर सफल कर लेंगे। इस प्रकार हिंदू अपने स्वार्थ में आदिवासियों का इस्तेमाल करेंगे। जब आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक संघर्ष करेंगे तब इन्हें दबा देंगे और इनका विरोध करेंगे, और यही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शूद्रों के साथ होता है। जब जब वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उनके खिलाफ जो है ये लोग लामबंद होकर के इनका विरोध करते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि शूद्रों को आरक्षण बरकरार रहे। ये अब देखिए, हिंदू न कहलाने से इन्हें लाभ क्या होंगे। ये तो हिंदू कहलाने से मैंने हानि बताई। हिंदू न कहलाने से लाभ क्या होंगे। देखिए, यदि आदिवासी हिंदू नहीं कहे जाते तो इन्हें दोहरा लाभ होगा। नंबर 1, पहला लाभ यह होगा कि जब ये आदिवासी अपने को हिंदू नहीं मानेंगे तो उन पर मनुस्मृति का कानून लागू नहीं होगा। आज शूद्रों पर हो रहा है आज, और न वे शूद्र कहलाएंगे, न अछूत कहलाएंगे, और न तब वे हिंदुओं के गुलाम रहेंगे। जैसे आज आज़ाद रहते हैं वैसे ही आज़ाद रहेंगे। लेकिन अगर अपने को हिंदू कहलाएंगे तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र, अछूत और अस्पृश्य बन जाएंगे, और फिर जो है उसी तरह के हिंदुओं की गुलामी
उन्हें करनी पड़ेगी, जैसे कि आज भी शूद्र कर रहे हैं। दूसरा लाभ ये होगा कि आदिवासी अपना अलग इतिहास, अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग जातीय पहचान हिंदुओं से भिन्न रख सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें हिंदुओं से भिन्न होने की मान्यता मिल जाएगी। फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा यही होगा कि वो आदिवासी अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी जातीय पहचान हिंदुओं से भिन्न बनाए रख सकेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन काम करते हैं उनसे उन्हें मान्यता मिलेगी हिंदू न होने की, और उससे उन्हें लाभ भी मिलेंगे और ये देश की हर अस्मिता और सत्ता में भागीदारी मांग सकेंगे। हिंदू बनने पर भारत के आदि निवासी अपनी भागीदारी की मांग नहीं कर सकेंगे और इनकी आबादी के अनुपात में अधिकार भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों कुछ हिंदू न बनने से लाभ हुए। अब हम चलते हैं कि देखिए आदिवासियों में क्या सामाजिक बुराई है, इस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए आदिवासियों में एक सबसे गंभीर बुराई यह है कि उन्होंने हिंदुओं की नकल करके अपने आपस में भी जातवाद के आधार पर ऊंच नीच का भेद पैदा कर लिया है। ये जो हिंदुओं की बीमारी है, ये जातवाद और ये ऊंच नीच का भेद, ये वहाँ भी पहुँच गया है कुछ आदिवासियों में, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की नकल की है और अपने ही भाइयों के प्रति घृणा के भाव खड़े कर लिए हैं और अपनी फर्जी पहचान घोषित करते हैं, फर्जी पहचान बताते हैं अपनी। जब वे अपनी अपनी जाति की उच्चता की बातें करते हैं, अपनी अपनी जाति की वहाँ भी उच्चता की बातें करते हैं, तो दूसरों से अपने को ऊंचा मानने लगते हैं। आदिवासियों में भी ऊंच नीच की यह भावना हिंदुओं की तरह पैदा कर ली गई है। वो एक दूसरे को अपने से नीचा ऊंचा समझते हैं। हर ट्राइबल जात अपने अपने को उच्च मानती है और दूसरों को अपने से नीच, यानी बिल्कुल हिंदुओं के समान। यह बीमारी हर जात में पनप गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि सारी आदिवासी जातियां एक ही रक्त, एक ही वंश की औलाद हैं, सब एक ही हैं। कोई उनमें ऊंच नीच का और जात पात का भेद नहीं है। ये न एक दूसरे से भिन्न हैं, न ऊंची हैं न नीची हैं। यह जातीय उच्चता का जो गर्व है हर जाति में है और हर पढ़े लिखे तक में है। यह रोग अछूत जातियों में भी है, हाँ, ऊंच नीच का आपस में। यद्यपि वे सब दूसरों के लिए अछूत हैं, पर वे आपस में भी एक दूसरे से ऊंचे नीचे मानते हैं। ये शूद्र वर्ण में भी, अछूत वर्ग में भी ये बीमारी है और ये बीमारी आदिवासियों में भी पहुंच गई। यह हिंदुओं की बुराई इनमें भी आ गई है। एक दूसरी बुराई खास तौर से पढ़े लिखे आदिवासियों में पाई जाती है कि वे अपनी जाति छिपाते हैं। जस्ट लाइक शूद्राज, वो शूद्रों की तरह ही अपनी जाति छिपाते हैं जो आदिवासी पढ़े लिखे हैं और नाम तथा उपनाम हिंदू जातियों के रखकर अपनी पहचान छिपाते हैं। ऐसे भीर लोग दूसरी आदिवासी जातियों से न तो संपर्क रखते हैं जो पढ़ लिख गए हैं, वो तो ना अन्य जो जातियां हैं आदिवासी जातियां उनसे न तो ये संपर्क रखते हैं न उनकी कोई मदद करते हैं। वे अपनी ही जाति से बचकर अलग रहते हैं ताकि उन्हें कोई यह न समझ सके कि वे आदिवासी हैं, अछूत हैं। और यह बीमारी जो है शूद्रों में भी है और शूद्रों की जो अछूत जातियां हैं उनमें भी है। वो जाति पढ़ लिख करके अपनी जातियों से ही अलग हो जाते हैं, अपनी समाज के लोगों से ही नहीं मिलना चाहते। वहाँ भी ऊंच नीच है, वो उसके घर नहीं खाएगा, वो उसके यहाँ नहीं खाएगा। इस तरह की भावना अपनी जाति को भी छुपा के रहना पड़ता है उन्हें।
कुछ सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, कुछ वो जानबूझ करके अपने को उच्च दिखलाना पसंद करते हैं। इसलिए ये बीमारी न केवल आदिवासियों में पहुंची है, बल्कि ये यहाँ पहले से ही वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ण शूद्र वर्ण में भी है। दोस्तों, जाति छिपाकर मोहल्ले में रहते हैं। सच यह है कि सब आरक्षण में भर्ती हुए सरकारी पदों पर पहुंचे हैं। हाँ, संविधान के प्रदत्त अधिकार के कारण, आरक्षण के कारण वो सरकारी पदों पर तो पहुंचे हैं वे आदिवासी, लेकिन अपने को हिंदू साबित करने का प्रयास करते हैं। ये शूद्र होकर अपना असली रूप छिपाकर बढ़ चढ़कर हिंदू उत्सवों में भाग लेते हैं और अपने को हिंदू धर्म का दास साबित करते हैं। जब हिंदुओं के आप तीज त्योहारों में, उत्सवों में, पर्वों में भाग लोगे तो क्या होगा? आपको हिंदू ही माना जाएगा, हिंदू समझा जाएगा। फिर आप बेशक कहते रहें कि हम आदिवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, लेकिन चूंकि आप उस हिंदू वर्ण व्यवस्था के कर्मकांडों को मान रहे हो, उनमें भागीदारी कर रहे हो, उनमें सहयोग कर रहे हो, तो समझिए कि आप जो है हिंदू वर्ण व्यवस्था के ही अधीन हैं। फिर आप अपने को आदिवासी न समझें, मूल निवासी न समझें, प्रकृति पूजक न समझें। आप अपनी पहचान को जुदा कर रहे हो, अपने को हिंदू धर्म का दास साबित करके और पुरोहितों के दौड़कर पैर छूने से आप सच्चा हिंदू होने का प्रदर्शन करते हैं। यह आचरण उन पढ़े लिखे अछूतों का भी है जो आरक्षण के कारण नौकरी पा गए और ऊंचे पदों पर पहुंच गए। यह आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद मिला था, सब जानते हैं। जो आरक्षण अछूतों का है वही आदिवासियों का भी है। पढ़े लिखे आदिवासी का अपने को एक अच्छा हिंदू दिखाने का प्रयास करना उचित बात नहीं है। ये सारे ब्राह्मणवादी रीत रिवाजों को मानने लगे हैं। वो अपना असली रूप छिपाकर अपने उपनाम बदलते हैं और क्षत्रियों के उपनाम लगाते हैं, जैसे ठाकुर सिंह, सिसोदिया, गौतम, सोलंकी, गोयल आदि। वे यह नहीं समझते हैं कि उनकी यह भूल उनके स्वयं के संप्रदाय का अहित करती है। उनकी असलियत छिपी नहीं रह सकती है। कभी जाति नहीं छिपती इस हिंदुस्तान में, कभी नहीं छिप सकती। आप लाख छिपाने का प्रयास करें। वो तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, पहला एडमिशन होता है, वहीं जाति सब कुछ लिखा जाता है। आप वहीं से जाति आपके साथ चिप जाती है और जो मरते दम तक चिपकी रहती है। तो वे ये नहीं समझते कि उनकी यह भूल उनके स्वयं के संप्रदाय का अहित करती है। उनकी असलियत छिपी नहीं रहती है, न वे सवर्णों में आदर पा सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों के विवाह में कठिनाई होती है क्योंकि यह शिक्षित समाज अपने समुदाय की बुद्धि बैंक होता है और वही भ्रमित होता है तो पूरे समुदाय का नाश करता। पढ़ा लिखा भी अगर भ्रमित है वही अपने को उच्च हिंदू कहलाने का शौक रखता है, तो बताइए दूसरों का क्या होगा। और उन्हें इसके कारण अपने बच्चों के विवाह आदि में भी कठिनाई आती है। यही शिक्षित समाज ऐसा है तो अपने संप्रदाय को उसकी दुर्दशा दुर्गति के प्रति कौन जागृत कर सकता है? पढ़े लिखे लोग ही जब नहीं करेंगे उनका जागरण, उनमें जागृति नहीं लाएंगे, तो बताइए कौन करेगा इनमें जागरण? वह उन्हें समझा सकता है कि दलित वर्ग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधोगति का मूल कारण क्या है। समझाना चाहिए उन्हें कि शूद्रों की जो अधोगति है, जो बुरा हाल है इनका, दुर्दशा है इनकी, ये किसके कारण है? ये हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के कारण। ये उनको पढ़े लिखे लोगों को, आदिवासियों को समझाना चाहिए। ये लोग उनके पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं। ये नेतृत्व, दर्शन और योजना समाज को दे सकते हैं, किंतु जब ये अपने समाज से कट जाते हैं तब वे कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उल्टे ये ब्राह्मणी संस्कारों में डूब जाते हैं और अपने समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि इन मूल निवासियों में यह सबसे बुरी बुराई है। इन मूल निवासियों को जो अपने को ठाकुर पंडित बनते हैं, यह भली भांत समझ लेना चाहिए कि वे कभी हिंदू वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते। सच यह है कि आदिवासियों में ही
उच्च बन सकते हैं। वे मूल निवासी कभी शासक रहे थे जिन्हें आर्यों ने नष्ट किया है। इनका आर्य क्षत्रिय वर्ण से कोई संबंध नहीं है। अपनी असलियत को छिपाकर दूसरी सभ्यता का गुलाम बनना अपने पूर्वजों का अपमान करना है, जो कभी इन आर्यों से लड़े थे और आर्यों ने छल कपट से उनका विनाश किया था। आज अगर उन्हीं की गुलामी करते हैं, अपने को क्षत्रिय कहलाने का दम भरते हैं, तो ये अपने पूर्ण समाज के साथ ये जो है अच्छा नहीं करते। सच यह है कि भारत के असली निर्माता मूल निवासी ही हैं। यहाँ के असली भारत के निर्माता कौन हैं? यहाँ के यही आदिवासी, यही मूल निवासी हैं। भारत की सारी पैदावार यही करते हैं। अन्न इनकी मेहनत से पैदा होता है और इन कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन इन्हीं के श्रम बल पर होता है। सारा जो शिल्पी वर्ग है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, ये सब जो है इन्हीं आदिवासी और मूल निवासियों में से है। आर्य लोग जो ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था में माने जाते हैं, वो क्या करते हैं? इनकी कमाई का शोषण करते हैं, इनका शोषण करते हैं और इनकी कमाई का दोहन करते हैं। उस पर ये फलते फूलते हैं। मूलवासी न कभी नीच हो सकते हैं और न कभी कमीन हो सकते हैं। इनका इतिहास गौरवमयी है। पहचानो अपने इतिहास को। इन्होंने कभी किसी पर हमला नहीं किया और न दूसरों की पैदा वस्तु को लूटा। कभी इन्होंने लूट मार नहीं की। आदिवासी मूल निवासी ये हमेशा श्रमिक वर्ग के रहे, कृषि का काम करते रहे, कृषक वर्ग के रहे। इन्होंने कभी भी दूसरों के अधिकार नहीं छीने, दूसरों का कभी शोषण नहीं किया। ये आदिवासी मूल निवासियों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और न दूसरों का कभी शोषण किया। मूल निवासियों ने इन्होंने कभी किसी को दबाया नहीं, ना कोई अपराध किया, ना कोई पाप किया। फिर ये नीच कैसे हो सकते हैं? नीच तो वे हैं जो दूसरों का खाते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को छलते हैं, दूसरों को ठगते हैं और फिर उनको नीचा भी बताते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। असल में नीच तो वे लोग हैं। ब्राह्मणवादी नीच, कुकर्मी, हत्यारों को ऊंच, श्रेष्ठ और देव स्थापित कर दिया और भोले नेक इंसानों को नीच, दलित, दास, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव बना दिया। और आर्यों का यही दर्शन है। इन्होंने आदिवासियों का महान गौरवमयी इतिहास मिटा डाला। इन मूल निवासियों को अपना इतिहास पुनः लिखना है और खोया गौरव प्राप्त करना है। इन्हें संघर्ष करना होगा और एक लंबा संग्राम लड़ना होगा ताकि ये अपने जो मूल इनका गौरव था, इनका जो आत्माभिमान था, स्वाभिमान था, उसको ये पुनः प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप आदि से अंत तक देखें और समझें और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको जो है मिटाने का प्रयास करें। आपस में भाईचारा और आपस में प्यार और सौहार्द का वातावरण बनाएं। आप लोग जो है आपस में ऊंच नीच और जात भेद न करें, क्योंकि ये आपके लिए ही हानिकारक है। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं, तो मैं आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा दोस्तों। और अपने प्रिय चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।